नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अंग्रेजी नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। नव वर्ष की शुरुआत हम करेंगे एक नई दवाई के साथ जिसका नाम है कुप्रम मेटालिकम। इतनी फ्रीक्वेंट यूज नहीं है जितनी आप लाइकोपोडियम सल्फर या लैकेसिस यूज करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे केस आप क्यूप्रम मेटालिकम दवाई के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कब कब क्यूप्रम मेटालिकम सोचना है, कब कब क्यूप्रम मेटालिकम दिया जा सकता है, कैसे कैसे इंडिकेशन मिले तो क्यूप्रम मेटालिकम सोचना है। जिस तरीके से हमने सिकुटा विरुजा के अंदर सीखा कि सिकुटा विरुजा में हमें क्या मालूम था, कन्वर्जन कन्वर्जन, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन के अंदर ही सिकुटा विरुजा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम। हमें कौन से इंडिकेशन पकड़ने हैं? हमें इंडिकेशन पकड़ने हैं एक्सप्रेशन ऑफ द वाइटल फोर्स। और हम जो भी पढ़ते हैं ज्यादातर हम वो वाइटल फोर्स के इंडिकेशन पढ़ते हैं, वाइटल फोर्स के एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। और जब आप वाइटल फोर्स के एक्सप्रेशन के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बेस करोगे तो ही इंडिविजुअलाइजेशन होगा और तब जाके आपको अच्छे वाला रिजल्ट मिलेगा। ये सब फिलोसॉफियां हैं, वो हम ऑर्गेनन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते जा रहे हैं कि क्यों हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। लाइक कन्वर्जन के अंदर कौन कौन सी दवाइयां दी जा सकती हैं? सिकुटा विरुजा, नक्सवोमिका, स्टेमोनियम, फिर जिंकम मेट, क्यूप्रम मेट, हायोसाइमस, ये सब मेडिसिन कन्वर्जन के अंदर दी जाती हैं। नाउ कन्वर्जन इज अ सिम्टम फ्रॉम मायाजम। किसको कन्वर्जन होना है तो वो कौन इंडिकेट करेगा कि इसको कन्वर्जन दिया जाए? तो अंदर बैठा हुआ हनीमैन ने जिसको क्या कहा है, डिसीज प्रोड्यूसिंग नॉक्सियस एजेंट विच इज डायनेमिक इन द नेचर। वो डिसीज उसने कन्वर्जन दे दिया, लेकिन किसी को लेफ्ट साइड में हुआ कन्वर्जन, किसी को राइट साइड में हुआ। ये कौन डिसाइड करेगा? वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? किसी को दिन में हुआ, किसी को रात में हुआ, किसी को 2 बजे हुआ, किसी को 5 बजे हुआ। ये कौन डिसाइड करेगा? वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? तो हमें जो इंडिकेशन याद रखने हैं वो इंडिकेशन वाइटल फोर्स के रखने हैं, ना कि मायाजम के। हम भूल कहां करते हैं? हम मायाजम के इंडिकेशन याद रखते हैं। क्यों? मेडिसिन फॉर वाट्स कौन कौन सी है? थूजा, नाइट्रिक एसिड, डल्कामारा, कलकेरिया का, सेपिया। मालूम चल रहा है? हम क्या रखते हैं? वाट्स के लिए मेडिसिन याद रखते हैं ना। तो वाट्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम। इट इज अ डिसीज्ड सिम्टम, वो वाइटल फोर्स का सिम्टम नहीं है। और हम उस इंडिकेशन के ऊपर मेडिसिन देते हैं, इसीलिए हमारे को रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। हनीमैन ने एपोरिज्म 1 के अंदर ही हमें क्या समझाया है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक। सिक मतलब कौन है सिक? वाइटल फोर्स सिक है ना। बॉडी सिक है, माइंड सिक है, इमोशन सिक है। कौन सिक है? वाइटल फोर्स सिक है। और वाइटल फोर्स सिक है तो कभी वो बॉडी के ऊपर, कभी माइंड के ऊपर, कभी इमोशन के ऊपर, कहीं भी वो अपना एक्सप्रेशन देगा। तो हमें वो एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स पकड़ने हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिस्टोर किसे करना है? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। वाइटल फोर्स जो सिक है उसे रिस्टोर करना है, ना कि मायाजम को। लेकिन हम भूल क्या करते हैं? स्टोन की कौन कौन सी मेडिसिन है? रिनल स्टोन में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है? लाइकोपोडियम बर्बेरिस, सारसापरिला, वेरी गुड। और देयर इज नो मेडिसिन फॉर स्टोन, देयर इज मेडिसिन फॉर पर्सन हु हैव अ स्टोन, हु हैज अ स्टोन। मालूम चल रहा है? उस बंदे के लिए दवाई है जिसको स्टोन हुआ है, उस बंदे के लिए दवाई है जिसको वाट्स हुए हैं, उस बंदे के लिए दवाई है जिसको कन्वर्जन आ रहे हैं। देयर इज नो मेडिसिन फॉर कन्वर्जन। अगर आप कन्वर्जन के लिए, वाट्स के लिए, या स्टोन के लिए, या कैंसर के लिए, या कोरोना के लिए, या किसी और के लिए दवाइयां ढूंढ रहे हैं तो आपने अभी तक हनीमैन को समझा नहीं। और हम क्या करते हैं? हम उसी के लिए दवाई ढूंढते हैं ना। अगर कॉन्स का केस आया तो दिमाग में पहले ही एंटीम क्रूड, थूजा आना शुरू हो जाती है, वहीं से आप प्रिजुडाइज हो गए। इसीलिए पढ़िए एपोरिज्म 6, बी अनप्रिजुडाइज, देयर इज नो मेडिसिन फॉर नो एक्सप्रेशन। ये सब तो क्या है? इट इज ओनली एक्सप्रेशन ऑफ द वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? मेरे दादाजी को डायबिटीज था, मेरे पापा को डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, मेरे बच्चे को भी डायबिटीज है। तो ये डायबिटीज क्या है? इट इज डिसीज।
इट इज एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम, नॉट अ वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? डायबिटीज है वो वाइटल फोर्स की पैदाश नहीं है, वो मायाजम की पैदाश है। लेकिन मेरे दादाजी को है ना रात को 2 बजे के बाद यूरिन के लिए उठना पड़ता था, मेरे पापा को सुबह को 8 बजे के बाद बहुत यूरिन लगती है, मुझे है ना रात को 10 बजे बहुत यूरिन आता है, और मेरा बेटा है ना इसको दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे बहुत यूरिन आता है। मालूम चला? ये मॉडलिटीज हैं, ये मायाजम की नहीं हो सकती, ये किसकी है? वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? सर मेरे दादा को भी स्टोन था, मेरे पापा को भी स्टोन है, मेरे चाचा को भी स्टोन है, मेरे भैया को भी स्टोन है, मेरे छोटे भाई को भी स्टोन है, मेरी 5 बहनें हैं, सभी को स्टोन है और मुझे भी स्टोन है। यानी स्टोन होना इट इज एक्सप्रेशन ऑफ मायाजम। मगर किसी को लेफ्ट साइडेड है, किसी को राइट साइड है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स। किसी को बर्निंग होता है यूरिन में, किसी को ब्लीडिंग होता है, किसी को पेन होता है, किसी को पेनलेसनेस है, किसी को हैवीनेस लगता है, यानी सेंसेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स। मोडालिटी इज एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स। एंड मुझे तीखा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, मुझे खारा पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। डिजायर एवर्जन आर एक्सप्रेशन ऑफ द वाइटल फोर्स। सो हमें इसमें से कौन से इंडिकेशन पकड़ने हैं? वाइटल फोर्स के, ना कि मायाजम के। मालूम चल रहा है? भूल जाइए इट इज मेडिसिन फॉर कन्वर्जन, नो, इट इज मेडिसिन फॉर एनीथिंग। जहां पे वाइटल फोर्स इस तरह के इंडिकेशन दे रहा हो तो वहां पे कन्वर्जन हो या कफ हो या थायराइड हो या हाइपरटेंशन हो या कैंसर हो, मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मेटालिकम। इतनी बात समझ जाएंगे तो होम्योपैथी आ गया। होम्योपैथी इज नॉट अ साइंस ऑफ मेडिसिन। मालूम चल रहा है? होम्योपैथी दवाइयों का विज्ञान नहीं है कि फलाना रोग फलानी दवाई, ढिकना रोग ढिकनी दवाई, पुछड़ा रोग पुछड़ी दवाई, ऐसा नहीं होता है होम्योपैथी में। इट इज साइंस ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत है यहाँ पे, जहां पे सिद्धांतों की बात की जाती है। कोई भी रोग हो यही दवाई। क्लियर? तो शुरू करते हैं क्यूप्रम मेट। फर्स्ट इंडिकेशन चिली, यानी कि मुझे ठंड बहुत लगती है, मुझे ठंड पसंद नहीं है, ठंड मेरे से सहन नहीं होती है, तो हम पेशेंट को लेबल करेंगे चिली। इट इज अ सिम्टम फ्रॉम वाइटल फोर्स और सिम्टम फ्रॉम मायाजम। क्यों? मायाजम का क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई रोग नहीं है। मालूम चल रहा है? आप कैंसर वाले 10 मरीज लेंगे तो उसमें से 5 को ठंडी लगेगी, 5 को गर्मी लगेगी। स्टोन में भी वैसा, किसी भी रोग के अंदर आप देखेंगे कि ठंडी लगना या गर्मी लगना, वो किसी मायाजम के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी रोग के ऊपर डिपेंड नहीं है। इट इज इंडिविजुअलाइज्ड सिम्टम। और आप अब 75 मेडिसिन से देखते आ रहे हैं कि हम पहला इंडिकेशन थर्मल पढ़ते हैं। अब आपको मालूम चलेगा कि क्यों हम थर्मल पढ़ते हैं, क्यों हम हॉट एंड चिली हॉट एंड चिली हॉट एंड चिली करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ इंडिकेशन फ्रॉम वाइटल फोर्स। वो हमें इंडिविजुअलाइज करने के लिए काम आता है। सेकंड थिंग इज थर्स्टी। थर्ड थिंग इज कंप्लेन बिगिन फ्रॉम लेफ्ट और मोर लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट टू राइट। कन्वर्जन आना, लेकिन लेफ्ट साइड के ही कन्वर्जन आना। कन्वर्जन आना इज इट इज फ्रॉम मायाजम, लेकिन किस साइड कन्वर्जन आएगा वो वाइटल फोर्स से पता चलेगा ना। इट इज इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम। हम उस सिम्टम से इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसीलिए हम हर बार मेडिसिन में लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड पढ़ते हैं। लोगों को लगेगा कि होम्योपैथी में सिर्फ यही 3-4 सिम्टम क्यों बार बार पढ़ाते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4 सिम्टम गिव यू वन मेडिसिन। मालूम चल रहा है? इट इज इंडिविजुअलाइजिंग होम्योपैथी, सिद्धांतों के तहत की जाने वाली होम्योपैथी है। सिम्टम्स अपीयर पीरियोडिकली एंड इन द ग्रुप। Convulsion and cramps of violent form, chronic or tonic, starts in toes or fingers and radiate over the whole body. Convulsion आएंगे, it is a symptom from miasm, लेकिन वो कहाँ से शुरू होंगे? वो vital force मालूम चलेगा। और आपको ये सब अब क्यों बताया जा रहा है? कि क्योंकि हम एपोरिज्म 28 कंप्लीट कर चुके हैं, आप वाइटल फोर्स पढ़ चुके हैं। आगे 75 मेडिसिन में ये चीजें नहीं बताई गई हैं। मालूम चल रहा है? क्योंकि आपको वाइटल फोर्स के बारे में मालूम ही नहीं था।
और अब भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर से वाइटल फोर्स के एपोरिज्म पढ़िए। क्लियर हो रहा है? सो फिंगर से शुरू होगा और वॉल बॉडी पे जाएगा, हेड से शुरू होके वॉल बॉडी पे जाएगा, या तो पेट से शुरू होके वॉल बॉडी पे जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? और जियो सिम्टम आपको वाइटल फोर्स से मिलेंगे, उन्हीं सिम्टम से आप इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे और टोटालिटी के अंदर वही सिम्टम लिए जाएंगे। एपोरिज्म 8-7 हमने जब देखा था टोटालिटी ऑफ द सिम्टम, अब उसको को रिलेट कीजिए कि हम जो मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं। Spasm in the limbs, muscle, soles, in throat, prevent speech or swallowing of thumb and finger which are flexed inward. मतलब स्पाजम आते हैं और इनवर्ड फ्लेक्स हो जाता है, अंदरूनी बाजू मुड़ जाता है। स्पाजम आएंगे, इट इज सिम्टम फ्रॉम मायाजम, लेकिन वो इनवर्ड फ्लेक्स होगा या आउटवर्ड फ्लेक्स होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये सिम्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मिलता है तो टोटालिटी में लेना है। अब वो स्पाजम चाहे एपिलेप्सी से आए हों, वो स्पाजम चाहे किसी बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन से आए हों, वो स्पाजम चाहे ब्रेन ट्यूमर से आए हों, वो चाहे फेब्राइल कन्वर्जन हो, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब मायाजम के एक्सप्रेशन है। हमें क्या देखना है? एक्सप्रेशन ऑफ द वाइटल फोर्स। हनीमैन ने एक शब्द ऐसे ही नहीं लिखा है, सिक लिखा है हनीमैन ने, रिस्टोर द सिक। और सिक कौन है? वाइटल फोर्स है। तो सिम्टम कौन फेंकेगा? वाइटल फोर्स फेंकेगा। तो हमें वही सिम्टम पकड़ने हैं। अगर हम वाइटल फोर्स के सिम्टम पकड़ के मेडिसिन देंगे सिमिलिमम, तो ही वाइटल फोर्स रिस्टोर होगा। फिर से एक बार एपोरिज्म 1 से लेकर 28 तक देखिए, अब एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए उन सबको, तब ऑर्गेनन समझ जाएगी। आई सी कोल्डनेस एंड ब्लूनेस ऑफ बॉडी विथ कोल्ड स्वेट, दूसरा कौन सा मेडिसिन है? वेरी गुड, वेरेट्रम, यस, मालूम चल रहा है। पर्स्पिरेशन होगा, लेकिन वो कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? वाइटल फोर्स डिसाइड करेगा। क्लियर हो रहा है? ब्लूनेस आ जानी, कोल्डनेस आ जानी। अब आप आईसीयू में विजिट कर रहे हैं, एक दादा हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर है, कन्वर्जन आ रहे हैं, आपने देखा तो दादा के फेस के ऊपर आपको ब्लूनेस दिखी और टच किया तो आईसी कोल्डनेस है, मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मैट। क्लियर? उसी तरीके से आपने देखा वो अभी वाला नया डिसीज जिसके अंदर SpO2 डाउन हो जाता था, ठीक है, SpO2 डाउन हो जाता है, रेस्पिरेटरी मसल्स के स्पाजम आ रहे हैं, ब्लूनेस हो रहा है, आईसी कोल्डनेस है, लेफ्ट साइडेड पैचेस ज्यादा हैं सीटी स्कैन के अंदर, मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मैट। क्लियर हो रहा है क्यों क्यूप्रम मैट आ रहा है? चाहे डिसीज का नाम ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे डिसीज का नाम न्यूमोनिया हो, चाहे डिसीज का नाम कुछ भी हो, डिसीज कहां से आ रहा है? मायाजम से। लेकिन हम जो सिम्टम पकड़ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? वाइटल फोर्स से आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब फिर से रिवीजन कीजिए, ईच एंड एवरी 75 मेडिसिन देखिए और एक एक एपोरिज्म फिर से पढ़िए, एक पूरा नया पर्सपेक्टिव खुलेगा होम्योपैथी को स्टडी करने का। Cold water relieves the spasm, colic and cough, also relieved by the cold drink, 3 cough paroxysm। मतलब 3 बार खांसी आएगी, मालूम चल रहा है? 2 बार आती है तो वेरी गुड, पल्सेटिला। 1 बार आती है तो वेरी गुड, मालूम चल रहा है? इट इज इंडिकेशन ना, खांसी आएगी वो कौन देगा? मायाजम। लेकिन कितनी खांसी आएगी वो कौन बताएगा? वाइटल फोर्स बताएगा ना। कब खांसी ज्यादा आएगी, कब कम हो जाएगी, वो कौन बताएगा? वाइटल फोर्स। तो हमें वही सिम्टम पकड़ने। क्लियर हो रहा है? वैसे मुझे ठंडी लग रही है, मैं पूरा आईसी कोल्ड हूं, तो जनरली मुझे कोल्ड वाटर से अच्छा होना चाहिए कि वार्म वाटर से अच्छा होना चाहिए? वार्म वाटर से ना, फिर भी मुझे कोल्ड वाटर से अच्छा हो रहा है, इट इज PQRS। दूसरा कौन सा मेडिसिन है? चिली बट क्रेविंग फॉर कोल्ड, फॉस्फरस।
सो कोल्ड वाटर डिजायर आपको मिलता है, कोल्ड वाटर एमिलोरेशन मिलता है। तो हर बार फास्फोरस नहीं सोचना है, क्यूप्रम मेट भी सोचा जा सकता है। और अब आप जब टोटालिटी बनाएंगे तो जिन जिन केसेस के अंदर फास्फोरस आता है वहां देखिएगा नजदीकी आपको क्यूप्रम मेट भी मिलेगा। क्लियर हो रहा है? इम्परफेक्ट स्टैमरिंग ऑफ द स्पीच, बहुत सारी मेडिसिन के अंदर स्टैमरिंग ऑफ स्पीच मिलता है। इट इज अ इंडिकेशन फ्रॉम सिम्टम फ्रॉम मायाजम। मालूम चल रहा है? वायलेंट क्रैम्प्स इन द एब्डोमेन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, सो इट इज द मेडिसिन फॉर कन्वर्जन। मेंसेस डिस्मेनोरिया में क्यूप्रम मेट देंगे, लेकिन वायलेंट क्रैम्प्स मिल रहे हैं, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट ज्यादा मिल रही है, कोल्ड वाटर पीने से या कोल्ड बैग रखने से एमिलोरेशन मिल रहा है, तो मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मेट इन द केस ऑफ डिस्मेनोरिया और फाइब्रॉइड ऑफ यूटेरस। आप उसको कुछ भी बोले, फाइब्रॉइड होना इट इज इंडिकेशन और अ सिम्टम फ्रॉम मायाजम, बट उस फाइब्रॉइड के अंदर कोल्ड वाटर से पेन रिलीव होना इट इज सिम्टम फ्रॉम वाइटल फोर्स। और हमें किस सिम्टम से मतलब है? वाइटल फोर्स। क्लियर हो रहा है? ये अलग पर्सपेक्टिव है पूरा, उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने पूरे के पूरे व्याख्यान बार बार देखे हैं। जो लोग पहले दूसरे 2 3 4 5 व्याख्यान देखे हो, ये तो हमें अच्छा, ये तो हमें आता है, तो आता है। कन्वर्जन ड्यूरिंग डेंटिशन। अब डेंटिस्टिंग कंप्लेन के दौरान, डेंटिशन पीरियड के दौरान कोई भी दिक्कत होती है, नहीं कन्वर्जन, अगर डेंटिशनल डायरिया हुए और कोल्ड वाटर पीने से डायरिया में फर्क पड़ता है, डायरिया कम हो जाते हैं, कोल्डनेस, आइसी कोल्डनेस आपको मिलता है, मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मेट। जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन ही होने चाहिए। डेंटिशन के दौरान तकलीफ होना, कोई भी हर बार कैमोमिला नहीं सोचनी है। मालूम चल रहा है? हम बार बार आपकी भावनाओं के ऊपर प्रहार करते हैं। आप जो चीज करते हैं हम उसको मना कर रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। अगर ये सीख गए तो होम्योपैथी आ गए। हम क्या करेंगे? क्यूप्रम मेट कब सोचेंगे? कन्वर्जन में ही सोचेंगे ना। हम आपको बताते हैं कि कन्वर्जन इज अ सिम्टम फ्रॉम मायाजम, उसके लिए दवाई नहीं होती है, लेकिन आपको कोल्ड थिंग रिलीव्स, 3 पैरोक्सिज्म, चिली, आइसी कोल्डनेस, ब्लूनेस, ऐसा किसी भी कंप्लेंट के अंदर मिले, चाहे वो कन्वर्जन हो चाहे कोई और हो, मायाजम का एक्सप्रेशन तो बदलता जाएगा, वहां पे क्यूप्रम मेट सोचनी है। ये होम्योपैथी है। आप हर बार डेंटिशन में हम लोग, मैं भी आपके अंदर, मैं भी आ गया कि हम कैमोमिला सोचते हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि हर बार कैमोमिला नहीं सोचनी है। हमें मायाजम के इंडिकेशन के ऊपर काम नहीं करना है, हमें करना है वाइटल फोर्स के ऊपर। समझ गए? एक ही चीज हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? ताकि आपके अंदर उतर जाए। टंग कॉन्स्टेंटली प्रोट्रूड एंड रिट्रैक्टेड लाइक स्नेक। कौन से ग्रुप ऑफ मेडिसिन में ऐसा सिम्टम आएगा? ओफिडिया के अंदर। सो क्यूप्रम मेट इज मेडिसिन फ्रॉम ओफिडिया ग्रुप, है ना? तो इट इज फ्रॉम मिनरल किंगडम। और आप तो कहेंगे कि वो सांप भी जीभ ऐसे ऐसे करता है ना, इसीलिए पेशेंट जीभ ऐसा है, तो क्यूप्रम मेट जीभ ऐसे ऐसे करता है, कॉपर। सो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर मटीरिया मेडिका को याद रखने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए अच्छा है, प्रिजुडाइज बायस नहीं होना है। एनी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, एनी किंगडम ऑफ मेडिसिन हैव दिस सिम्टम। बहुत सारी प्लांट मेडिसिन में भी मिलेगा, बहुत सारी मिनरल्स में भी मिलेगा, और बहुत सारी एनिमल मेडिसिन के अंदर तो ये इंडिकेशन मिलेगा। सो जरूरी नहीं है कि सांप जैसा टंग ऐसे ऐसे करे तो उसको सांप में से बनती ही दवाई दी जाए। इसको होम्योपैथी हम तो कतई नहीं कहेंगे। होम्योपैथी तब ही की जाती है जब आपको टोटालिटी मिलती है। दूसरे सिम्टम अगर ओफिडिया के साथ मैच करते हैं या लेकेसिस के साथ मैच करते हैं और उसके साथ ये भी सिम्टम मिलता है कि प्रोट्रूड टंग लाइक स्नेक, तो आप वहां पे
लेकेसिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हॉट पैशन मिला, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिली, कन्वर्जन मिले, प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग मिला और मेनोपोजल एज मिली, तो हम वहां पे लेकेसिस सोच सकते हैं। लेकिन लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, चिली पेशेंट, मेनोपोजल एज, टॉनिक क्लोनिक स्पाज्म ऑफ द लेफ्ट साइड और कोल्ड वाटर एमिलोरेशन और प्रोट्रूड टंग लाइक स्नैक मिला, तो वहां पे हमें कुप्रम मेट सोचना है, वहां पे क्रोटेलस नहीं सोचना है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना है कि ऐसा स्नैक में होता है तो हम चिली स्नैक देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर दूसरे सिम्टम क्रोटेलस के मिलते हैं तो ही क्रोटेलस सोचिए। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको, जो लोग हमारा अनुभव लेना चाहते हैं उनको बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं, आप ऐसा करिए, ये रास्ता आपको सत्य तक ले जाएगा। जो लोग जो करते हैं आपको वो करना है तो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? मालूम चला? वहां पे ऐसा नहीं सोचना है कि प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग है तो इसको मेडिसिन तो मैं स्नैक में से ही दूंगा। अब इसके लिए अगर राइट साइडेड कंप्लेन है तो मैं ऐसा स्नैक ढूंढूंगा जिसमें राइट साइडेड कंप्लेन हो। अगर ये चिली है तो मैं ऐसा स्नैक ढूंढूंगा जो चिली हो, लेकिन तुझे मेडिसिन तो मैं स्नैक में से ही दूंगा। इसको प्रिजुडिसनेस बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? हम आपको कोई मटेरिया मेडिका नहीं पढ़ा रहे हैं, मालूम चल रहा है? इट इज अ पर्सनल डेवलपमेंट। हमें एज अ होम्योपैथ कैसे सोचना है वो विचारधारा है, प्रिजुडाइज नहीं हो जाना है। देखिए मिनरल में भी आया ना, हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि आता है, तो बायस नहीं हो जाना है। वो सब ग्रुप स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, पास होने के लिए, याद रखने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? और ये सिम्टम कहां से मिलेगा? प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग, इट इज इंडिकेशन फ्रॉम वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? सो ये अगर मिलता है तो हमें टोटालिटी में लेना है। हम ऐसे ही इंडिकेशन ज्यादातर पढ़े हैं अभी तक 75 मेडिसिन के अंदर जो वाइटल फोर्स के हैं, उनमें से कोई भी 3 मिले यू कैन प्रिस्क्राइब। मालूम चल रहा है? हम कहेंगे कि पूरा केस लेके आए हैं सर, लेकिन आपने तो 3 ही इंडिकेशन लिए और प्रिस्क्राइब कर दिया, लेकिन वो 3 इंडिकेशन कहां से होते हैं? वाइटल फोर्स के ऊपर। अगर आप मायाजम के इंडिकेशन लेके प्रिस्क्राइब करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, वैसा करना है तो कर सकते हैं। सो क्लियर? जरूरी नहीं है कि जिसका भी स्नैक लाइक टंग मूवमेंट करता हो तो उसको स्नैक वाली दवाई देना। यह मिथ दिमाग में से हमें निकालना है। आपको देना है तो दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फर्ज है अपना अनुभव बांटना। जिस हमारी जो जर्नी रही है उसमें हमें जो जो भी बीच में तकलीफें आई हैं, जहां जहां हम फेल हुए हैं, वहां आप न हो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी वर्ड आपको फॉलो करना, इसमें से जो भी अच्छा लगे वो लीजिए। क्लियर? अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक टेस्ट इन द माउथ। सो हम फिर जनरलाइज करेंगे, हाँ मेटल ग्रुप में से है ना, इसीलिए मेटालिक टेस्ट मिला। ऐसा नहीं करना, इंडिकेशन है तो है, बस इट्स ओके। वो कई सारी दूसरी मेडिसिन में भी मिल सकता है। क्लियर हो रहा है? इसका और मेटल से कोई लेना देना नहीं रखना है हमें। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अवर मिशन इज रिस्टोर द सिक, नॉट टू मेक अ थियरीज। वो हमें याद रखना है। क्लियर? फ्लूइड्स डिसेंड्स विथ गार्गलिंग साउंड व्हेन ड्रिंकिंग फ्रॉम स्पाज्म ऑफ द इसोफेगस। सो जब भी पानी पीता है तो इसोफेगस के स्पाज्म्स आते हैं, गुट 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 आवाज आएगा। अगर मिलता है तो कुप्रम सोचना है। कॉलेरा टेंड्स टू कोलैप्स एंड डेथ, इट इज सिम्टम फ्रॉम मायाजम। अगर कॉलेरा में आपको स्पाज्म मिले, कोल्ड ड्रिंक एम्यूलोरेशन मिले, चिली मिले, ब्लूनेस मिले, आइसी कोल्डनेस मिले, यूरिन डेंटिशन मिले, वायोलेंट क्रैम्प्स मिले या टंग प्रोट्रूडिंग मिले, तब क्यूप्रम सोचना है। अगर उसके साथ कोलैप्स मिले तो मालूम चल रहा है? देयर इज नो मेडिसिन फॉर कोलैप्स, देयर इज नो मेडिसिन फॉर कॉलेरा, देयर इज मेडिसिन फॉर इंडिविजुअल वाइटल फोर्स, फॉर टोटालिटी। क्लियर? कॉपियस स्वेट, वॉमिटिंग, पर्गिंग आर द फीचर्स। कॉपियस स्वेट, बहुत स्वेटिंग हो जाना, बहुत वॉमिटिंग हो जाना,
बहुत डायरिया हो जाना। इसके बाद अगर कोई भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो वहां पे भी क्यूप्रम मैट सोचा जाना चाहिए। वैसे चीली है, कोल्डनेस है तो पसीना नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है, इट इज पिक्यूलियर, इट इज स्क्वायर, इट इज रेयर और इट इज फ्रॉम वाइटल फोर्स। समझ आ रही है हमारी बात? एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन and below the head, epilepsy start aura begins in the knee and ascend. So epilepsy नहीं, कोई भी दिक्कत अगर नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ आती है, we can think of कुप्रम मैट। अगर एपिलेप्सी के ओरा भी नी में शुरू होते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं तो वहां पे भी कुप्रम मैट सोची जानी चाहिए। अगर गाउट हुआ है, लेफ्ट साइडेड टो में से शुरू होकर ऊपर के जॉइंट पकड़े जा रहे हैं, आईसी कोल्डनेस ऑफ द जॉइंट मिल रहा है और चिली मरीज है, आईसी कोल्ड पर्सपिरेशन मिल रहा है, तो वहां पे भी कुप्रम मैट सोचा जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अगर वेरिकोज वेन का दिक्कत है, लेफ्ट साइडेड में ज्यादा है, नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ आ रहा है और चिली और आईसी कोल्डनेस मचता है, तो वहां पे भी हमें कुप्रम मैट सोचा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार कन्वर्जन मिले। मायाजम तो अपना एक्सप्रेशन बदलता रहेगा, कभी वो कन्वर्जन के स्वरूप में आएगा, कभी वेरिकोज वेन के स्वरूप में आएगा, कभी नॉन हीलिंग अल्सर के स्वरूप में आएगा, मालूम चल रहा है? कभी गाउट के स्वरूप में आएगा, कभी शुगर के स्वरूप में आएगा, कभी टिंगलिंग नमनेस के स्वरूप में आएगा। किसी मायाजम का एक्सप्रेशन बदलता जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन, टाइम टू टाइम, हर बार मायाजम अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन वाइटल फोर्स इंडिविजुअल है। वो अपने इंडिकेशन कल भी वही फेंकता था, आज भी वही फेंकेगा। अगर ट्यूबरकुलोसिस था, आज से कई साल पहले ट्यूबरकुलोसिस का एरा था, तब मायाजम का एक्सप्रेशन क्या था? ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन लेफ्ट लंग में ट्यूबरकुलोसिस, आईसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कोल्ड स्वेट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और चिली मरीज, तो हम वहां पे कुप्रम मैट सोच सकते हैं इन द केसेस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। अभी कोरोना वाला एरा चल रहा है, सो सीटी स्कैन में लेफ्ट साइडेड अफेक्शन ज्यादा है, आईसी कोल्डनेस मिला है, कोल्ड वाटर एमिलोरेशन और चिली मरीज ब्लूनेस मिलता है, तो वी कैन थिंक ऑफ कुप्रम मैट इन केस ऑफ दैट कोविड-19। मालूम चल रहा है? मायाजम ने अपना एक्सप्रेशन बदला, लेकिन वाइटल फोर्स इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम फेंकेगा। और हमें कौन से सिम्टम लेने हैं, मायाजम के कि वाइटल फोर्स के? मालूम चल रहा है? अब टोटालिटी में कौन से सिम्टम लेने हैं वो हम यहां से सीखते हैं। और गुरुकुल का मतलब भी यही है, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में नहीं सीखा जाता है। क्लियर? पैरालिसिस ऑफ आइसोलेटेड मसल्स आफ्टर एपोप्लेक्सी और टाइफॉइड, किसी भी एक्यूट कंडीशन के बाद अगर पैरालिसिस होता है तो वहां पे हम क्यूप्रम मैट सोच सकते हैं। किसी भी सिंगल मसल या सिंगल पार्ट का पैरालिसिस होता है तो वहां पे भी क्यूप्रम मैट सोचा जाना चाहिए। फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी, लेफ्ट साइडेड, कोल्ड वाटर एमिलोरेशन और चिली पैशन, वी कैन थिंक ऑफ क्यूप्रम मैट। अगर राइट साइडेड है तो कॉस्टिकम, फॉस्फरस, वेरी गुड। अगर राइट साइडेड है और हॉट है तो एपिस मेलिफिका। मालूम चल रहा है? इस तरीके से मेडिसिन डिफरेंशिएट करनी है। और हम जो भी सिम्टम पकड़ते हैं, जो भी इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन कहां से हैं? वाइटल फोर्स से हैं। वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं। उस वाइटल फोर्स को इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं कि इनको लेफ्ट साइडेड कंप्लेन हुई है, आईसी कोल्ड एम्यूलरेशन है, कोल्डनेस ऑफ बॉडी है, कोल्ड पर्सपिरेशन है, यानी कि ये वाइटल फोर्स मांग कर रहा है कि मुझे क्यूप्रम मैट दी जाए। क्लियर हो रहा है? साइन एंड सिम्टम आर द टीयर्स ऑफ द वाइटल फोर्स, व्हाट हनीमैन राइट। क्लियर हो रहा है? हनीमैन ने जो लिखा है, ही इज जीनियस, वो महात्मा है। क्लियर? मेटास्टेसिस टू ब्रेन फ्रॉम अदर ऑर्गन्स, किसी भी अनदर ऑर्गन से ब्रेन के अंदर मेटास्टेसिस होना। अब कार्सिनोमा का पेशेंट है, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है और ब्रेन मेटास्टेसिस हो चुका है, टॉनिक क्लोनिक स्पेजम आए हैं, स्पेशली लेफ्ट साइडेड स्पाजम ज्यादा आए हैं, आईसी कोल्डनेस मिला आपको, मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मैट। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि क्यूप्रम मैट उस कार्सिनोमा को क्योर कर देगा, लेकिन वो वाइटल फोर्स क्यूप्रम मैट मांग रहा है।
उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, सामने मायाजम कितना मजबूत है, क्योर उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमारा गोल अब अभी आपको सिमिलिमम तक पहुंचाना है। क्लियर हो रहा है? कॉजेशन, सप्रेशन of the discharge results in sudden convulsion, suppressed diarrhea, inflammation, skin eruption, food sweat and menses. Anything suppressed causes pathology, we can think of cuprum mat. Even suppressed acute फीवर आया, आपने अलग अलग दवाइयां लेके फीवर को सप्रेस कर दिया और उसके बाद जॉइंट पेन रह गया चिकनगुनिया के बाद, स्पेशली लेफ्ट साइडेड जॉइंट पेन, चिली, आइसी कोल्डनेस ऑफ द जॉइंट, मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मैट इन दैट केस। कोरोना के बाद अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फाइब्रोसिस ऑफ लंग स्पेशली लेफ्ट लंग, आइसी कोल्डनेस, आइसी कोल्ड पर्स्पिरेशन, ब्लूनेस, मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मैट। समझ आ रहा है? कोई भी एक्यूट डिसीज या डिस्चार्ज या स्किन कंडीशन सप्रेस करने के बाद कोई भी पैथोलॉजी शुरू हुई हो, वहां पे क्यूप्रम मैट सोचा जाना चाहिए। क्लियर? कीवर्ड्स आर फॉर सी, फॉर एग्जाम्स, फॉर रिमेंबरिंग, क्रैम्प्स, कन्वल्जन, कोल्डनेस एंड कोलैप्स, इन कंडीशन के अंदर क्यूप्रम मैट सोचा जाना चाहिए। ये चारों चार मायाजम के एक्सप्रेशन हैं, क्रैम्प्स, कन्वल्जन, कोल्डनेस एंड कोलैप्स, इनके अंदर हमें क्यूप्रम मैट सोचना है। क्लियर? मोडालिटीज, एग्रावेशन इन हॉट वेदर, लॉस ऑफ स्लीप, यस चिली बट एग्रावेशन इन हीट, मालूम चल रहा है? लॉस ऑफ स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर, सी प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, इन कंडीशन के अंदर अगर आप लेबर का प्रैक्टिस करते हैं, एंटीनेटल प्रीनेटल करते हैं, तो वहां पे भी क्यूप्रम मैट सोचा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार वही घिसी-पिटी मेडिसिन ही देना, हमें इस तरीके से सोचना नहीं आ रहा है। हम तब कौन सी मेडिसिन ढूंढेंगे? कन्वर्जन हो, प्रेगनेंसी के दौरान तकलीफ हुई है, पल्सेटिला, कोलोफाइनम, सबाइना, ये सब मेडिसिन ढूंढेंगे। अब आफ्टर डिलीवरी कंप्लेन हुई है तो ये सब, ऐसा नहीं है। There is no medicine for children, there is no medicine for old age, there is no medicine for pregnancy, there is no medicine for delivery, there is no medicine for anything. There is medicine for the sick vital force. Clear? न्यू मून एग्रावेशन, जब आप मेंटल डिसीज के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, हमने किसके अंदर लिया था ये इंडिकेशन बहुत अच्छे से, एलुमिना के अंदर शायद, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है? अब वही चीज बार बार हम दोहराना नहीं चाहते हैं क्योंकि कंटेंट बढ़ता जाता है, फिर लोग देखते नहीं है। एमिलोरेशन फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन एंड प्रेशर। डॉक्टर साहब किडनी का स्टोन हुआ है, ऐसे होल्ड करके पेशेंट आता है, आपने वहां पे टच किया तो आइसी कोल्डनेस मिला, डॉक्टर साहब ठंडा पानी पी लेता हूं फ्रिज का तो अच्छा लगता है। मेडिसिन कैन बी क्यूप्रम मैट इन द केसेस ऑफ द रीनल स्टोन। अब हर बार स्टोन के लिए वही लाइकोपोडियम, सार्सापारिला, बर्बेरिस नहीं सोचना है, हमें इंडिकेशन पकड़ने हैं वाइटल फोर्स के, नहीं कि मायाजम। ये बात अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आपको होम्योपैथी अच्छे से करना आ गया। हमें इतना ही समझ आया है और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब मास्टरों ने दे दिया है। डिजायर वार्म फूड एंड वार्म ड्रिंक्स, ग्रीडीनेस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, माइंड मैलिशियस, मतलब आप सबका तो फेवरेट है, आप सबको तो आना चाहिए, मुझे तो नहीं आता है। क्या मतलब होता है मैलिशियस का? એટલે यस, किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, किस तरीके से किसका बुरा हो जाए। ये डॉक्टर साहब बहुत लेक्चर ले रहे हैं, चलो इनका किस तरीके से बिगाड़ते हैं, इनको रिपोर्ट करते हैं, मालूम चला? इसको बोलते हैं मैलिशियस। डिजायर टू इंजरी, किस तरीके से दूसरे का नुकसान हो। हर पेशेंट क्यूप्रम मैट का ऐसा नहीं होगा, और क्यूप्रम मैट देने के लिए ये इंडिकेशन जरूरी भी नहीं है।
अगर ये मिलते हैं तो क्यूप्रमेट सोचो, नहीं मिलते हैं तो इट्स ओके। ये चीज हम बार बार कह रहे हैं, फिर भी आपको वही होता है कि क्यूप्रमेट ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, क्यूप्रमेट कैसा भी नहीं होता है, उसको किसी पर्सनालिटी में फिट नहीं करना है। कोई भी 3 इंडिकेशन वाइटल फोर्स के मिले, वी कैन थिंक ऑफ क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट यानी एनी मेडिसिन। अनकंकरेबल सैडनेस मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसी सैडनेस, दुखी। मालूम चल रहा है? और जिसके पास दुख है तो वो दूसरों को क्या देगा? मैलिशियसनेस। मालूम चल रहा है? दुख। स्वान होते हैं, स्वान तो समझते हैं ना सब, बरोबर है? 2 स्वान होते हैं, वो अगर झगड़ा करते हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे ना। क्यों? तूने मुझे इंजर किया, मैं तुझे इंजर करूंगा। मालूम चल रहा है? ये क्या है? ये पशु वृत्ति है। मैं दुखी हूं, ये क्यों खुश है? मैं इसको कुछ इंजरी पहुंचाऊं, मेलिशियस मैं बनूंगा तभी इंजरी पहुंचेगी, और इंजरी पहुंचेगी तो ही दुखी होगा। मालूम चल रहा है? ये पाशविक वृत्ति है, और मनुष्य को पाशविक वृत्ति की तरफ जो ले जाए वही मायाजम है, और मनुष्य को जो मनुष्य बनने के लिए ले जाए वो वाइटल फोर्स। 2 मनुष्य अगर झगड़ा करेंगे तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो मनुष्य कह देते ना, चल मैंने तुझे माफ कर दिया, जा। ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मालूम चल रहा है? जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की ओर ले जाए वो वाइटल फोर्स है। फिर से देखिए, हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस हमने डिस्कस किया है उस टाइम। मालूम चल रहा है? एक रोटी है और 2 कुत्तों के बीच एक रोटी फेंकी जाए तो क्या करेंगे? झगड़ेंगे ना। लेकिन 2 मनुष्यों के बीच में एक रोटी दी जाए तो आधी आधी खा लेंगे। मालूम चल रहा है? ये मनुष्य वृत्ति है और वो पाशविक वृत्ति है। लेकिन आजकल मनुष्य क्या करते हैं? इसीलिए मायाजम दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है, और मायाजम के अलग अलग एक्सप्रेशंस मिलते जा रहे हैं। बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, फलाना ढिकना, फलाना सिंड्रोम, ढिकना सिंड्रोम, कितना भी सिंड्रोम ला दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इंडिकेशन ऑफ द माया, वाइटल फोर्स। मायाजम से हमें कोई दिक्कत नहीं। मालूम चल रहा है? इतने सारे डिसीज क्यों? क्योंकि अभी 2 मनुष्यों के बीच अगर एक रोटी दी जाए तो मनुष्य ऐसे सोचेगा कि किस तरीके से मैं रोटी का टुकड़ा उसे ना दूं और पूरे की पूरी रोटी मैं खा जाऊं। ये पशु से भी एक कदम आगे हो गए। मालूम चल रहा है? किस तरीके से मैं बड़ा टुकड़ा लूं और उसे छोटा टुकड़ा दूं, कैसा मैं करूं कि जिससे वो अपना टुकड़ा भी मुझे दे दे। जब हम साइकोसिस पढ़ेंगे तब ये सब आएगा उसमें। मालूम चल रहा है? वो मनुष्य वृत्ति नहीं है। मनुष्य की वृत्ति है तो देना। मालूम चल रहा है? अगर 2 मनुष्य हैं, दोनों के बीच एक रोटी फेंकी जाती है या एक रोटी दी जाती है, एक सगर्भा स्त्री है और एक पुरुष है, तो वो पुरुष क्या करेगा? पूरी की पूरी रोटी दे देगा कि तुझे मुझसे ज्यादा जरूरत है, तुम इसे खाओ। वो मनुष्य वृत्ति है। इट इज हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। वो स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स है। और अगर ऐसा मनुष्य होगा कि जिसको भूख मुझे भी लगी है और पूरे का पूरा रोटी मैं खा गया, तो आप उसे मनुष्य कहेंगे? वो मानव के रूप में भी पशु तुल्य ही है। 2 युद्ध हैं वाइटल फोर्स और मायाजम के बीच का। ये सब फिलॉसफी है, आपको नींद भी आ सकती है इसमें। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये सत्य है। इट इज ट्रूथ। स्क्रीमिंग विथ सेरेब्रल सिम्टम्स। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, विथ सेरेब्रल सिम्टम, किसी भी सिम्टम के साथ, नॉट ओनली सेरेब्रल। अगर पेशेंट चिल्ला रहा है, वी कैन थिंक ऑफ कुप्रमेट। अगर दूसरे इंडिकेशन हमें मिलते हैं तो
होप क्यूप्रम मैट आपकी क्लियर हुई होगी। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद। जुड़े रहिए गुरुकुल के साथ।